घूंघट ओढ़ ले बहू। किरण की शादी एक छोटे से गांव में हुई थी। शादी के बाद उसने ससुराल में घूंघट में ही कई साल बिताए थे। शादी के 4 साल बाद किरण को एक बेटा हुआ तो बेटे की अच्छी परवरिश के लिए किरण और उसका पति सुमित शहर आकर बस गए। किरण ने अपने बेटे प्रवीण को खूब पढ़ाया लिखाया था, इसलिए पढ़ लिख कर अब वो एक कंपनी में मैनेजर बन गया था। माँ, मैं गरिमा से शादी करना चाहता हूँ। गरिमा मेरे ही ऑफिस में काम करती है, पढ़ी लिखी है और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। अब तो मॉडर्न ज़माना है, बच्चों की खुशी में ही खुश रहना पड़ता है। अपनी मन मर्जी चलाऊंगी तो बेटे से भी हाथ धो बैठूंगी। कोई भी बेटा झिकझिक करने वाली माँ के साथ क्यों रहना चाहेगा भला। अरे बेटा, तुम दोनों राजी हो तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है भला। ऐसा करते हैं, तेरी शादी की बात चलाते हैं, क्यों जी? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान। बड़ों का तो यही फर्ज होता है, छोटों के सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और क्या। कुछ ही दिनों में गरिमा और प्रवीण की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद गरिमा जींस, टॉप, स्कर्ट जैसे मॉडर्न ड्रेस पहनकर ऑफिस जाने लगती है। देख रहे हैं, एक हमारा ससुराल है जहां हम आज भी घूंघट निकाल कर चलते हैं, और एक ये आजकल के बच्चे हैं, शादी को 4 दिन हुए नहीं और बहू आधे आधे स्कर्ट पहनकर घूम रही है। हमारा ज़माना और था भाग्यवान। अब बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बहू को घूंघट में तो नहीं रख सकते। और एक बात याद रखो, जैसा देश वैसा भेष। तुम्हारा ससुराल गांव में था, उसी के हिसाब से तुम्हें पर्दे और बंदिशों में रहना पड़ा। चलो, एक तरह से अच्छा ही है, आजकल कौन इन सब चक्करों में पड़ता है। सुमित और किरण बातें कर ही रहे थे कि तभी किरण की सास का फोन आ जाता है। प्रणाम अम्मा, क्या हाल चाल? हम तो बढ़िया है बहू, तो बता नई बहुरिया के क्या हाल चाल है? भाई, हम तो सही से बहू से मिल भी नहीं पाए। शादी के अगले ही दिन छोटे के साथ गांव लौटा है। अरे अम्मा, आपका ही घर है, चाहे जब आ जाओ नई बहुरिया से सेवा कराने। चल, तो कह रही है तो ठीक है, अगले सप्ताह ही आ जाते हैं। अच्छा, एक बात तो बता, बहू को अपने खानदान के रीति रिवाज सब बताए तो है ना? हाँ अम्मा, गरिमा बड़ी संस्कारी सुघड़ लड़की है, तुम आ रही हो ना, खुद ही देख लेना। फोन रखने के बाद किरण अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे अब क्या हो गया, सर पकड़ कर क्यों बैठी हो? आपकी माँ आ रही है अगले सप्ताह। तो इसमें सर पिटने जैसी कौन सी बात है? अपनी माँ की आदतें भूल गए हो शायद। घूंघट में मुंह छिपाने के बाद भी आपकी अम्मा को कभी हमसे और हमारे संस्कारों से संतोष ना हुआ। अब अम्मा यहाँ आकर गरिमा को पैंट और स्कर्ट पहनते देखेंगे तो बवाल ही मचा देंगे ना। अरे अम्मा हफ्ता 10 दिन को आएगी, तुम बहू को समझा देना कि अम्मा को खुश करने के लिए थोड़े दिन नाटक कर ले बस। ठीक कहती हैं आप, आज ही मैं गरिमा से बात करती हूँ। गरिमा की ऑफिस से आने के बाद, गरिमा बेटा, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन अब कुछ दिन के लिए इस घर के नियम कानून बदलने होंगे। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? अरे बहू, गांव से मेरी सास आ रही है। ये जो तुम जींस टॉप पहनकर हमारे साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर हंस हंस कर खाना खाती हो ना बेटा, उनके सामने ये सब करने की सोचना भी नहीं। मतलब मैं खाना नहीं खा सकती? अरे बेटा, तुझे पता है, देख, मैंने ना कभी तुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाई। हमारे लिए तो तू बिल्कुल बेटी ही है, लेकिन गांव में बहुओं के लिए बड़े नियम कानून होते हैं। थोड़े दिन की बात है बेटा, अम्मा के सामने तुम्हें साड़ी पहननी होगी और घूंघट करके रखना। हाँ, और सुबह उठते ही नहाकर पहले पूजा करना, फिर खाना बनाना, बड़ों को खिलाकर बाद में खाना खाना। हाँ बेटा। मम्मी जी, मैं इतने नियम कायदे फॉलो करूँगी तो ऑफिस कैसे जा पाऊँगी? ये सब सुनकर मेरा तो अभी से सर चकरा रहा है। अरे बेटा, फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अम्मा जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए, और बाकी काम में मदद कराने को मैं तो हूँ ही। और अगले सप्ताह सुबह 5 बजे की ट्रेन से डन डन अम्मा जी घर आ गई। अरे किरण बहू,
सुबह के 5 बज रहे हैं, तेरी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। सूरज निकलने के बाद उठाती है क्या उसे? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, नहाकर बस तैयार हो रही होगी। अम्मा को चाय देने के बाद किरण चुपके से बहू गरिमा के कमरे के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अरे गरिमा बहू, जल्दी उठो बेटा और नहा धोकर तैयार होकर नीचे आओ, तुम्हारी दादी सास आ गई है। अरे मम्मी जी, सर्दी के मौसम में सुबह 5 बजे डालना पड़ेगा क्या? ठीक है, आती हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद गरिमा अपनी साड़ी का पल्लू संभालती नीचे आ जाती है। मम्मी जी, चाय बन गई है क्या? बहुत ठंड लग रही है, हाथ पैर तो सुन पड़ गया है बिल्कुल। ये क्या संस्कार है गरिमा बहू? तुझे सास को चाय बनाकर देनी चाहिए, उल्टा तू ही सास से चाय की फरमाइश कर रही है। न सास ससुर के पैर दबाए, न तुलसी को जल दिया, आते ही चाय की फरमाइश लगा दी। अरे ऐसी कौन सी बर्फ गिर रही है जो तू जमी जा रही है? गांव में 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर तब रसोई में पाँव रखती है बहू। कोई बात नहीं अम्मा, बच्ची है ना, समझ जाएगी। गरिमा किसी तरह अपने पल्लू को सर पर टिकाती चाय का कप लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। अरे मम्मी जी, आप नीचे क्यों बैठी हुई हैं? आपकी कमर में दर्द रहता है ना, आइए ऊपर बैठिए। कुछ नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाकर चाय पी लो। मम्मी जी, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने की क्या ज़रूरत है? बस मैं चाय खत्म करके नाश्ता बनाने जा ही रही हूँ। गरिमा बहू, तेरी सास नीचे बैठी है और तू झट से कुर्सी खींच कर बैठ गई। ससुर के बगल में बैठकर मुंह खोल खोल कर बहुएं चाय नहीं पीती। भैया, हमारी तो उम्र निकल गई, लेकिन ऐसी बेलक्षणी बहू हमने ना देखी। बताओ, ससुर की भी कोई लाज शर्म ना है? अरे अम्मा, काहे को बात को बढ़ा रही हो? अगर हमारे साथ चाय पी भी ली तो क्या हो गया? अच्छा, 4 दिन शहर में क्या रह लिया, तू तो ज्यादा ही अंग्रेज हो गया है। देख रही हूँ तू और तेरी लुगाई दोनों ही अपनी मनमानी करने लगे हो। तेरे सर चढ़ाने का ही परिणाम है कि आज ये किरण मेरे सामने मुंह खोलकर चाय सुड़क रही है। उम्र बीत गई, लेकिन अम्मा आप खुश ना हुई मुझसे कभी। अरे बहू से सास बन गई मैं, लेकिन आपका बस चले तो मुझे आज भी घूंघट की गुड़िया बना कर रख लो। अब क्या बुढ़ापे में गूंगी बनकर कोने में खड़ी रहूं बस? देख बहू, मेरा मुंह मत खुलवा। तेरा किरण पुराण मैं ना खोलूं, वही तरह ले सही है। अगले दिन रसोई में, मम्मी जी, मुझे आज ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं ये साड़ी पहनकर पूरा दिन ऑफिस में नहीं रह सकती। तूने देखा नहीं है बहू, अम्मा मुझे ही प्रवचन सुनाए बिना नहीं छोड़ रही, तुझे वो क्या बख्शेंगी। बेटा कुछ दिन ऐसे ही चला लेना। गरिमा जल्दी जल्दी रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी वो अपने ससुर सुमित को आवाज़ लगाती है। पापा जी, आइए ना, नाश्ता कर लीजिए और लाइए अपना चश्मा मुझे दे दीजिए, मैं नया चश्मा बनने के लिए दे दूंगी। बिना चश्मे के आपका काम कहाँ चलने वाला है? अरे किरण बहू, तू तो बहू के संस्कारों की बड़ी बीन बजा रही थी। यही संस्कार है तेरी बहू के? ससुर के आगे गज भर का घूंघट किया जाता है, और एक ये गरिमा है जो गला फाड़ फाड़ कर ससुर से बतिया रही है। संस्कार देखने हो तो अपनी इस हाई फाई बहू को कभी गांव लेकर आ जाइयो। हमारे घर की बहुओं का मुंह तो क्या कोई पायल भी ना देख सके है। अरे ससुर जेठ तो बहुओं की आवाज भी ना सुनने पाते हैं। अपने पति से ही पूछ ले, इसने कभी छोटी बहू की आवाज सुनी है? अम्मा, गांव की बात और होती है, यह शहर की लड़की है। हमारे कहने से साड़ी पहन रही है, आपका लिहाज करके घूंघट भी ओढ़ रही है। अम्मा, तुम्हें बस यही दिखाई दिया कि गरिमा मुझसे बात कर रही है, ये नहीं सोचा तुमने कि एक बहू होकर भी इसे हमारी हर ज़रूरत का कितना ख्याल है। इसे याद था कि कल मेरा चश्मा गिरकर टूट गया था। अरे मुझे तो गर्व है अपनी बहू पर, ये जैसी भी है बहुत अच्छी है अम्मा। ऐसा है बेटा, मेरी तो तू कल की ही टिकट करवा दे। अपनी खुली आंखों से तो मैं यह अधर्म होते ना देख सकूं। तेरी बहू को ना सास का लिहाज ना ससुर का, पटर पटर बोलती है, बड़ों के आगे मोबाइल चलाती है। अरे पल्लू तो 2 मिनट नहीं टिकता इसके सर पर। तेरी बहू तो तेरी बीवी से भी 4 कदम आगे निकलेगी, देख लेना तू। अब बस भी करो अम्मा, 30 साल हो गए, अब तो ये ताने मारना बंद कर दो। दुनिया बदल रही है,
हमारी बहू बेटे के ऑफिस में काम करती है। जब बेटे पर हम कोई बंदिश नहीं लगाते तो बहू को बंधन या दबाव में क्यों रखे? अम्मा सुमित की बात का और भी बुरा मान जाती हैं और अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर गांव चली जाती है। लेकिन सुमित खुश था कि 30 साल बाद ही सही उसने गलत बात का विरोध तो किया